आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस। वॉइस कहते हैं किसको? क्या है वॉइस? देखिए, यह रिलेटेड किससे है और टेंस रिलेटेड किससे है? ठीक है, जो लोग ये नहीं पढ़े होंगे यूट्यूब पे जाकर देख लेंगे, नहीं मिलेगा, मैंने वहाँ भी नहीं समझ में आएगी, तो वे लोगों का भी संडे के संडे क्लास चलेगा, या क्लास ओवर होने के बाद आधे घंटे का मैंने क्या बोलते हैं उसको, बैकअप क्लास चलेगा, या जिसको समझ में नहीं आया वो सारा चीज़ वहाँ डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड, समझ लीजिए, डाउट क्लास। ठीक है, पढ़ने के बाद आधे घंटे का 20 मिनट का डाउट क्लास रहेगा, जिसको प्रॉब्लम होगा वे वहाँ सॉर्ट आउट करा लेगा। तो हम लोग वर्ब में पढ़े थे कि एक वर्ब का टाइप्स हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा वर्ब से उठा कर लेके आते हैं। देखिए, वर्ब हम लोग पढ़े थे, तो वर्ब में हम लोग पढ़े थे कि वर्ब का टाइप्स कितना था? दो, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए। और मेन वर्ब के टाइप में एक वर्ड आया था ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आया था? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं किसको है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब मतलब वॉइस जो बनता है वह किसका होता है? वॉइस। रोक दो उसमें। तो इसी ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग क्या बनाते हैं? वॉइस। तो हेडिंग बनाइए वॉइस और वॉइस को डिफाइन कीजिए जल्दी फटाफट। लिखिएगा द साउंड दैट यू मेक, द साउंड दैट यू मेक that you make when you speak or sing, when you speak or sing, the ability to make these sounds, the ability to make these sounds. चेक कर लीजिए, the sounds that you make when you speak or sing, the ability to make these sounds. कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है या गाता है और जो साउंड उस कंडीशन में उत्पन्न होता है वहीं क्या हो जाता है? वॉइस हो जाता है। क्लियर? तो एक स्ट्रक्चर अब हम यहाँ देखते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यह आपको जहाँ भी दिखाई दे देगा, और वर्ब के साथ कंडीशन समझ लीजिए। वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? मतलब फॉर्म्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी आपको लगा हुआ वर्ब दिखाई दे दे, ठीक है, यह हमेशा समझिएगा किस फॉर्म में है? एक्टिव में है। किस फॉर्म में है? मतलब यह किसका स्ट्रक्चर बना देता है? टेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोला, आई राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ देखिए आपका कौन सा वर्ब का फॉर्म दिखाई दिया? V1। ठीक है, अब कहीं पर V2 आएगा, V3 आएगा, V4 आएगा, V5 आएगा। तो इसके लिए जब हम V4 और V3 का यूज करते हैं तो उसके साथ हमें एक ऑक्सिलियरी वर्ब की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, तो एक मेन वर्ब हो गया, एक ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। कंडीशन सिर्फ यही समझना है, इसको क्यों समझ लेना है?
कंडीशन सिर्फ यही समझना है कि जहाँ भी एक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई देगा और उसके बाद मेन वर्ब दिखाई देगा और लास्ट में क्या आपको क्या दिखाई दे दे, ऑब्जेक्ट, यह हमेशा किसको डिनोट करता है, टेंस को। और वह टेंस क्या कहलाता है, टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस हो जाता है। क्लियर। तो वॉइस जो होता है वह किसका बनता है, पहला क्वेश्चन, वॉइस किसका बनता है जी, ट्रांजेटिव वर्ब का वॉइस बनता है। इंट्रांजेटिव वर्ब का वॉइस क्यों नहीं बनता है, इंट्रांजेटिव वर्ब क्या है और ट्रांजेटिव वर्ब क्या है, वर्ब में मैं पढ़ाया था, जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वे लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे। देखिए स्ट्रक्चर जो कहता है, एक होता है ट्रांजेटिव, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। यहाँ मैं बोला एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो, इसके लिए एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट। बताइए सब्जेक्ट का इफेक्ट किसी पर पड़ता है, किस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, सब्जेक्ट का इफेक्ट मतलब प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, इसका इफेक्ट इस मैंगो पर पड़ रहा है कि नहीं। जब आप आम खाइएगा तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, ख़त्म हो जाएगा, होगा ना, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाज़ार नहीं जाइएगा तो बाज़ार पर कोनो इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस अदर वर्ड पर नहीं पड़ता है तो वह बन जाता है अदर वर्ड, और यह हो जाता है, इसको कहते हैं इंट्रांजेटिव। ठीक है। और जिस सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस पर पड़ता है वह बना देता है क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जहाँ लग जाता है वह बन जाता है ट्रांजेटिव। अब भूलिएगा इसको, नहीं ना। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो अगला हेडिंग बनाइएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कहीं कहीं लिखा रहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेटिव वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेटिव वर्ब। हाँ, ट्रांजेटिव वर्ब। ठीक है। पहला नंबर लिखिएगा एक्टिव वॉइस और दूसरा नंबर लिखिएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हेडिंग बनाइए और डिफाइन कीजिए। लिखिएगा, ए वर्ब इज said to be in active voice। A verb is said to be in active voice when the person or thing denoted by the subject act, denoted by the subject act। A verb is said to be in active voice when the person or thing denoted by the subject act। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब उसका इफेक्ट, सब्जेक्ट का इफेक्ट किसी पर क्या हो, एक्टिव हो। क्या डिफिनेशन इसका हिंदी में होगा, ए वर्ब इज said to be in active voice when the पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन और जो है या थिंग है कुछ करता है और डायरेक्ट फॉर्म को डिनोट कर देता है। ठीक है ना, वहीं क्या कहला जाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल लिखिएगा, आई राइट अ लेटर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट,
we have written a story etc. दूसरा नंबर हेडिंग बनाइए पैसिव वॉइस। डिफाइन कीजिएगा। डिफाइन कीजिएगा पैसिव वॉइस को। A verb is said to be in passive voice a verb is said to be in passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffer the action done by someone ठीक है, डन बाय समवन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। मैं इसको डायरेक्ट चेंज करके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे यह चेंज होता है। लिखिएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, क्रिकेट इज बीइंग played by you। A story has been written by us। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यहाँ क्या आपको दिखाई दे दिया है, यहाँ क्या दिखाई दिया, यहाँ क्या दिखाई दिया, लेकिन नीचे में आते हैं पैसिव के एग्जाम्पल में। यहाँ आपको क्या दिखाई दिया, वर्ब, यहाँ भी और यहाँ भी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब भी सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बन रहा था और सब्जेक्ट क्या बन रहा था। अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दिए होइएगा एग्जाम्पल में। इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिफोर में कौन सा प्रेपोजिशन का यूज हुआ था और इसके जस्ट बिफोर में वर्ब का कौन सा फॉर्म, और उसके बाद क्या आपको दिखाई दिया था, स्ट्रक्चर बन गया। हमेशा याद रखना है किसको, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताइए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और इसको आप लोग ज़रा सा बनाइए।
इसका पैसिव वॉइस होगा दे आर डांसिंग। क्यों नहीं होगा? क्यों? मेन वर्ब तो V4 यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब भी है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, नहीं ना है? तो इसका पैसिव वॉइस हम क्लियर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ज़रा सा हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं, तो इसका कंडीशन हम लोगों ने सीख लिया कैसे बदला जाता है। तो अब ये जानना ज़रूरी नहीं है, बाकी सब PDF में रिटन में मिलेगा कि हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है ना। यहाँ नोटिफिकेशन क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। V1, V2, V3, V4, V5 जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, वर्ब जो हम लोगों का आया था, क्या आया था? एक V1 आया था, V2 आया था, V3 आया था, V4 आया था, V5 आया था, है ना जी वर्ब, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट हो। तो इस सारे वर्ब को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जहाँ भी आपको V1 दिखाई देगा, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है। यह आपका किसको डिनोट कर रहा है? एक्टिव को। और यह किसको डिनोट कर रहा है? पैसिव को। V2 दिखाई दे दिया, मतलब यह पास्ट फॉर्म हो गया, यह प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, यह पास्ट को डिनोट कर रहा है। इसके लिए हम किसका करेंगे? तो पास्ट ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड ऑलरेडी है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव या हैज, या और क्या आ सकता है? तब क्या आएगा? और इसके साथ किसका यूज करेंगे? अब देखिए, V4 आ गया, इसके लिए किसका यूज होगा? एम इज आर, वाज वर प्लस बिंग प्लस V3। और V5 है, इसके लिए भी किसका यूज होगा? एम इज आर प्लस V3। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, V1 किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को, ठीक। और V5 भी किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को। तब दोनों का स्ट्रक्चर पैसिव का सेम हुआ कि नहीं हुआ? यह प्लूरल वर्ब है, यह सिंगुलर वर्ब है। प्रेजेंट को डिनोट किया, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, V2 क्या है? पास्ट है, तो इसके लिए ऑक्सिलियरी वर्ब क्या आया? लेकिन V3 क्या है? बोथ होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। तब प्रेजेंट के लिए ये हो गया, और पास्ट को कौन डिनोट कर दिया? V4 भी बोथ यूज होता है इसका, यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, और इसके रीजन साथ प्रेजेंट और पास्ट दोनों के साथ ये लग जाता है। इसके लिए किसका करिए? एम इज आर, या प्रेजेंट को डिनोट कर दिया, वाज वर पास्ट को डिनोट कर दिया। और इसका अब जरा सा देखिए कि ये इसका ING कैसे लगा हुआ है। V4 जो बनता है वह V1 प्लस ING को इंक्लूड करने से बनता है V4। तो हमने इस ING को अलग किया था, V1 के फॉर्म में चेंज हो गया। और हमेशा हमको पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? तो ये ING कहाँ जाएगा? तो B के साथ हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, इसलिए उसका यूज वहाँ हो गया। अब आता है भाई मॉडल्स। अब मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल्स मतलब क्या हो गया? कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ठीक है ना, मे, माइट, ये सब। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? मॉडल को अगर बनाना होगा तो इसके साथ हम यूज किसका करेंगे? नहीं पढ़े हैं बउआ? मॉडल जो है, मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? कौन से ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा? सपोज मैं बोला एक एग्जाम्पल, आई कैन राइट अ लेटर, और इसको पैसिव में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे?
जल्दी फटाफट, तनी इसको पैसिव में चेंज कीजिए 1 मिनट में फटाफट। जल्दी चेंज कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, देखिए जहाँ भी आपको मॉडल्स दिखाई दे देगा एक्टिव में, ठीक है ना, मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कैन कोड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, नीड, डेयर, आउट टू, मस्ट, ये सब दिखाई देगा ना। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल्स वहीं का वहीं रह जाता है। वर्ब थर्ड के पहले हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, बी का यूज कर देते हैं। क्लियर हुआ। इसको चेंज करेंगे पैसिव में, क्या हो जाएगा, ए लेटर कैन बी रिटन बाई मी। क्लियर हुआ। ये टोटल एक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत, कुछ पूछिएगा, कहीं डाउट, और डाउट होगा तो क्लास ओवर होने के बाद रुक के समझ लीजिएगा। जैसे बहुत लोग लिख रहा होगा तो लिखने में परेशानी हो रही होगी, तो वे लोग घबराएंगे नहीं, रुकने के क्लास ओवर होने के बाद वो रुक कर वे लोग समझ लेंगे। इसको मिटाया जाए, नहीं लिखे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलिए, रुकिए नहीं, रुकिएगा तो फिर मामले घबरा जाएगा। या फिर वीडियो में चल जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, फिर वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। इसको इरेज करते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ज़रा सा इसको बताइएगा। कहता है राम वेंट टू पटना। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम प्लेड क्रिकेट। सबसे पहला चीज़ आपको ये बताना है कि इसमें किसका वॉइस होगा और किसका नहीं होगा। देखिए यह पटना किसको डिनोट करता है, राम पटना गया, कौन गया, इसको कोई असर पड़ेगा, ये नहीं जाएगा तब पटना मोतिहारी बन जाएगा, दिल्ली बनेगा, नहीं ना बनेगा जी, ये पटना पटने रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, यह इंट्रांजिटिव हो गया, इसका पैसिव वॉइस। अब यहाँ आइए, इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा तो इसका बन जाएगा, फटाक से बनाइए। यहाँ वर्ब कौन सा दिखाई दिया आपको, V2। अब V2 मतलब यह किस फॉर्म को डिनोट कर दिया, पास्ट को। तब पास्ट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाज वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कैसा आएगा, इसके साथ किसका यूज करना है, चेंज कीजिए फटाक से। कोई दिक्कत। अब एक नोट में लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं भी करते हैं तो भी सही हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, मतलब सब्जेक्ट के जगह पे अगर पीपुल का प्रयोग कर दिया जाए, पब्लिक हो,
पुलिस हो, एवरी बडी हो, एवरी वन हो, एवरीथिंग हो, नो बडी हो, एट्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे दें, इसको हम उठा के पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। मतलब जब यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो यह भी बाई जो है यह इसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तब भी यह क्या हो जाएगा, पैसिव में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। याद दिमाग रखना है कि अगर किसी एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे देगा तो आंख बंद करके कह दीजिएगा कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, पैसिव में है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि इट इज़ यूज्ड, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे दिया, वो किस फॉर्म में है, पैसिव में है। मतलब वॉइस का यूज जो होता है लिखने के सेंस में होता है, बोलने के लिए भी किया जाता है। तो न्यूज़पेपर अखबार वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी अधिकांशतः सेंटेंस जो होता है वह पैसिव का होता है, और जिसको वॉइस पे पकड़ नहीं होगा वह उस चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि वह कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको ज़रा सा आप लोग बताइए और बना कर दिखाइए। कोई आपसे पूछेगा या आप किसी से पूछिएगा कभी भी, अगर मौका मिले तो थोड़ा सा मौका वाला कहानी बता देते हैं। कहिएगा मैं थक चुका हूँ या थक गया हूँ। ठीक है, यह सेंटेंस जो है इसका ट्रांसलेशन, यह कैसा सेंटेंस है, एक्टिव का है कि पैसिव का है। हाँ, या कह सकते हैं मैं थका हूँ, तो वह एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है कि पैसिव दिखाई दे रहा है। जल्दी से फटाक से, हैं, पैसिव। कैसे पैसिव, अभी जान लिए तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या लिखेंगे, आई एम, मैं थक गया हूँ या मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड लिखते हैं ना। अब यहाँ देखिए कौन सा वर्ब का फॉर्म दिखाई दे दिया, और यहाँ एक्सिलरी वर्ब दिखाई दे दिया। आंख बंद करके क्या कहिएगा, ये किस फॉर्म का है। ठीक है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पहचान में आया कि नहीं आया, आया, पैसिव का है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो सेंटेंस में कैसे पहचानिएगा, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है, कभी कभी ट्रांसलेशन में पूछ देता है। ठीक है ना, हम लोग जो वॉइस पढ़ रहे हैं ना, या यूपीएससी में 5 गो क्वेश्चन पूछता है इससे, एसएससी सीजीएल में 20 गो क्वेश्चन पूछता है वॉइस से, और ऐसे थोड़ी दे देगा नॉर्मल खाली चेंज करने के लिए, वो फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, कॉमन एरर के रूप में काम करता है। तब आप दिमाग लगाते रह जाइएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग हट के चलते हैं, इंटेरोगेटिव और WH की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ, इंटेरोगेटिव और WH की तरफ। जैसे मैं बोलूँ डू यू नो मी, और ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यह सब्जेक्ट के पहले आपको क्या दिखाई दिया होगा, और यहाँ वर्ब किस फॉर्म का दिखाई दे रहा है, मतलब सेंटेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है। V1 किसको डिनोट कर दिया, प्रेजेंट, और यह डू किसको डिनोट कर रहा है, एक्सिलरी वर्ब को, क्योंकि यह क्वेश्चन करने का काम कर रहा है। तो जब जैसा सेंटेंस होगा इसका आंसर उसी फॉर्म में देंगे। तो हम लोगों ने अभी जाना है कि जहाँ भी V1 दिखाई देगा वह हमेशा उसके साथ एक्सिलरी वर्ब किसका यूज करते हैं, एम इज़ आर प्लस V3। यहाँ सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है एक्सिलरी वर्ब, तो हम उसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले ला देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, तो आई का यूज इधर कर देंगे। तो यहाँ जब आई आएगा तो आई का एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, एम आई। अब इसके बाद हम वर्ब को चेंज करेंगे,
तो नो का V3 क्या होता है? और इसके बाद यह ऑब्जेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा? सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और समझाते हैं। आर यू प्लेइंग लूडो? ठीक है, अब यह समझ में आपको ऐसे नहीं आया, इसको हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद इसको उठा के डाल देंगे। ठीक है, समझने के लिए यह सेंटेंस कैसा बना लेगा? यहाँ आपको क्वेश्चन है, मैं इसको बना रहा हूँ स्टेप फर्स्ट करके। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू आर प्लेइंग। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ आर प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्रेजेंट को डिनोट कर दिया है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट एक्सिलरी वर्ब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, असर्टिव बना दिया, इंटरोगेटिव से असर्टिव बना दिए और इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन किस में पूछ रहा है? इंटरोगेटिव में, तो इसका आंसर भी किस में जाना चाहिए? इंटरोगेटिव में। इसका एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, इसको निकाल के सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए। आप समझ में आया? सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई हो दिक्कत? मिटाएं इसको, फटाफट छापना तो छाप लीजिए। आप देखिए, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब WS टाइप क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे दे तब क्या कीजिएगा? WS टाइप अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे दे, वाई डू यू राइट अ बुक? सेम प्रोसेस करना है। WH वर्ड पहले लगा हुआ है, आंसर में आंख बंद करके यहीं WH वर्ड को उतार देंगे। कोई दिक्कत? अब यह सिंपल, यह इसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, B1 है, एम इज आर लग जाएगा, तो इसके लिए आ बुक आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सिलरी वर्ब इज हो जाएगा, तो वाई इज आ बुक। अब बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? एक मॉडल्स का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए और बनाकर दिखाइए मॉडल्स का, जल्दी फटाफट। आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर। चेंज कीजिए इसको, पैसिव में चेंज कीजिए। यह क्या बनाएगा? इसका द पैसिव क्या बनेगा? द पुअर। जो आपका मॉडल होगा उसी को यूज कर देंगे और इसके बदले पहले इसका यूज करेंगे और इसको चेंज कर देंगे किस में? वर्ब के थर्ड फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं ना?
अब कहता है अगला नंबर रूल जरा सा समझिएगा। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब दिया हो, इसके बाद हैव का प्रयोग हो और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, यह किसको डिनोट करता है? हमेशा एक्टिव को डिनोट करेगा। ठीक है, और इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस हैव, इसके साथ किसको इंक्लूड करेंगे? और यह आपका स्ट्रक्चर किसको डिनोट करता है? एक एग्जाम्पल लिखिए और फटाक से सॉल्व कीजिए। We must have respected our teacher। चेंज कीजिए जल्दी। We must have respected our teachers। देखिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे जा रहा है। ऑब्जेक्ट उठाइए और क्या बना दीजिए? इसका यूज हो जाएगा, फिर मॉडल्स का यूज हो जाएगा, फिर किसका यूज करना है? और उसके बाद किसका यूज कर देना है? तब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है। अब मानो तो बाई अस लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कहता है अगर इन्फिनेटिव दिया हो, टू प्लस V1 का प्रयोग किया हो, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? अगर इन्फिनेटिव दिया हो टू प्लस V1, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? एक एग्जांपल लिखिए तो फटाक से। आई एम टू राइट अ बुक। आई एम टू राइट अ बुक। हाँ, हाँ, आई एम टू राइट अ बुक, पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा। देखिए टू प्लस V1 यह आपको क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे दे? इन्फिनेटिव दिखाई दे दे, मतलब V1 के पहले क्या लगा हुआ आ जाए? टू प्लस आपको V1 दिखाई दे देगा, तो यह समझिएगा कैसा सेंटेंस है? एक्टिव का सेंटेंस है। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाता है? 2B प्लस V3, और यहीं क्या बना जाता है? पैसिव। क्लियर? अब इसको चेंज करेंगे आराम से, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ बुक। अब देखिए यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब किस फॉर्म में दिया है? जिस फॉर्म में दिया होगा उसी फॉर्म में लिखेंगे। एम इज आर किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को। अगर यहाँ पर हैव हैज का प्रयोग रहता तो हैव हैज का यूज करते, हैड रहता तो हैड का यूज करते, वाज वर रहता तो उस सब जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता तो उसके अकॉर्डिंग हम वाज वर का यूज करते। यहाँ पर एम लिखा हुआ है मतलब प्रेजेंट को डिनोट कर रहा था, बुक के साथ किसका यूज हो जाएगा? इज का यूज हो जाएगा। टू बी
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? एक एग्जाम्पल और लिखिए और फटाक से बनाकर दिखाइए, जल्दी फटाफट लिखिए। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, और इसको फटाक से चेंज कीजिए पैसिव में। बन गया? क्या बना है? देखिए यहाँ 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया। ईट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको उठाएंगे क्या बना देंगे? सब्जेक्ट ईट। अब यहाँ देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब किस फॉर्म में है? हैव हैज के फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ ईट आ गया, तो ईट के लिए किसका यूज करेंगे? हैव का कि हैज का? हैज का। अब फिर स्ट्रक्चर पे जाइए, 2 + V1 है तो 2B हो जाएगा। यस किस में 3 होगा, चेंज होगा? डन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला नंबर रूल। अगला नंबर क्या स्ट्रक्चर कहता है? तनी सा पानी पिलाओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए, तो तनी सा कोशिश कीजिए आप लोगों से बन रहा है कि नहीं, तब तक मैं पानी पी लूँ। लिखिएगा देयर इज नो मनी टू बाई। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए इसको बन रहा है कि नहीं। देयर इज नो मनी टू बाई। बनेगा जी? देखिए कोई भी सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट हो, ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखिए जल्दी फटाफट। लिखिएगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन वर्ब प्लस नाउन, ब्रैकेट में लिखिएगा। नाउन यह किसका यूज करता है? किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसके बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव। यह आपको डिनोट करता है किसको? एक्टिव को। देखिए इस फॉर्म में देयर, वर्ब, नाउन, नो मनी और इन्फिनेटिव 2 + V1। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? पैसिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2B + V3, 2B + V3। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बना, इसको ध्यान से देख लीजिए। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2B + V3। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव, पढ़े थे हम लोग इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव यहाँ दिखाई दे दिया, तो इस 2 के साथ हम किसको इंक्लूड करते थे पैसिव के लिए?
बी को इंक्लूड करते थे, टू प्लस बी, टू बी क्या यूज़ करते थे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। अब यहाँ कंडीशन सिर्फ यही है कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, देयर। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे दिया होगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, तो इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ वर्ब इन्फिनेटिव को टू को अलग करेंगे, टू के साथ बी को इंक्लूड करेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। मैंने एक एग्जाम क्वेश्चन दिया था यहाँ, देयर इज़ नो मनी टू बाई। आप तो इसमें ढूंढते कि सर इसमें ऑब्जेक्ट कहने हैं ताकि पैसिव में बने, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कंडीशन क्या है, देयर से स्टार्ट है। इसको चेंज करेंगे हम तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। कोई दिक्कत, समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए, फटाक से बनाकर दिखाइए। देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। बन गया? सिंपल है, कोई ताम झाम नहीं है, जैसे दिया हुआ वैसे उतारते चलिए। टू बी, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अब अगला नंबर स्ट्रक्चर क्या कहता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और इट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, इट से, तब उसके लिए कैसे करेंगे, इट दिया हो, वर्ब दिया हो, नाउन दिया हो, इन्फिनेटिव दिया हो और इसके आगे ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है ना? तो अगला नंबर स्ट्रक्चर करके लिखिएगा, एक्टिव स्ट्रक्चर, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर FOR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3। स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा कि इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इन्फिनेटिव जैसे कहता है क्या समझते हैं, 2 प्लस V1 दिखाई दे दिया, आंख बंद करके क्या समझ लीजिएगा, सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव में होगा, याद रखिएगा। और इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या लिखा अभी, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3, यही ना लिखें। एक एग्जाम्पल लिखिए जल्दी फटाक से और बनाकर दिखाइए। लिखिएगा इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क।
इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। चेंज कीजिए जल्दी फटाफट। चेंज कर लिए? क्या किए हैं? ईट का ईट, वर्ब का वर्ब, टाइम का टाइम। अब इसके बाद किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट को उठाइए और क्या बना दीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या हो जाएगा? आवर होमवर्क। अब इसको चेंज कर दीजिए, टू बी। कोई दिक्कत? समझ में आया ज्योति? आया? अब ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई दिक्कत? नींद लग रही है? अच्छा तो चलिए एक और एग्जाम्पल बनाइए, इसके बाद सेकंड क्लास हम लोग रख देंगे, अगले बार में उसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे ऑर्डर और कमांड का अगर आ जाएगा तो वैसे सेंटेंस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई कह देगा स्विच ऑन द फैन, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑर्डर और कमांड वाला अगला क्लास चलेगा। एक और एग्जाम्पल बनाइए, इसके बाद क्लास आज ओवर कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिएगा सेंटेंस में एगो फॉर दिया हुआ है तो दो बार फॉर का यूज नहीं कीजिए, एक के बार फॉर का यूज होगा। क्या बनेगा इसका? इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 चीज़ करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर अच्छा कमेंटो करना है, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।